हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपना चैनल द वर्ल्ड एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मैट्रिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें और बने रहें मेरे वीडियो के साथ। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? नसीम की मसनवी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर अलिफ है गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर बा है सेहरुल बयान, ऑप्शन नंबर जीम है ज़हर इश्क, ऑप्शन नंबर दाल है बोस्तान ख्याल। तो दोस्तों जो भी सही होगा उसको आप अपने मन में रखेंगे। कुल 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परवेज शाहिदी की वालिद का नाम क्या था? परवेज शाहिदी की वालिद का नाम क्या था? अलिफ से मोहम्मद हसन, बा सैयद तबारक हुसैन, जीम में है सैयद मोहम्मद हुसैन, दाल में है सैयद हुसैन अहमद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अपने मन में सोच के रखना है। परवेज शाहिदी की वालिद का नाम था सैयद हुसैन अहमद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो है, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? यानी बिजली के खंबा जो हमारे क्लास में शामिल नज़्म है उसका शायर कौन है? अलिफ में है चक बिसत, बा में है निदा फाजली, जीम में है परवेज शाहिदी, दाल में है जगन्नाथ आज़ाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अपने मन में सोच के रखना है। बिजली के खंबा शायर का नाम है निदा फाजली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं बहुत सारा वीडियो बनाकर डालता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि मैट्रिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में है 2007, बा में है 2008, जीम में है 2006 और दाल में है 2009। तो शबनम कमाली का इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, मलयामल किस सूबा की ज़बान है? यानी कौन सा सूबा ऐसा है हिंदुस्तान का जहां पर मलयामल बोला जाता है? अलिफ में है कर्नाटक, बा में है केरला, जीम में है तमिलनाडु, दाल में है तेलंगाना। तो मलयामल दोस्तों केरला में बोली जाती है, इसलिए वहाँ की ज़ुबान मलयामल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में है 1966 ईस्वी, बा में है 1967 ईस्वी, जीम में है 1968 ईस्वी, दाल में है 1969 ईस्वी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप रट लें। तो परवेज शाहिदी का इंतकाल हुआ था 1968 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अलिफ में है कटी हुई शाख, बा में है फिराज, जीम में है आशियाना, दाल में है भाभी जान। तो निगार अजीम का अफसाना आशियाना हमारे शामिल निसाब में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई? इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई? अलिफ में है मुग़ल हुक्मरान, बा में है अंग्रेज़ों ने, जीम में है खिलजियों ने, दाल में है शेर शाह ने। दोस्तों इसका ऑप्शन अपने मन में सोच के रखना है। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने कराई, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने कराई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? अलिफ में है मतला, बा में है हुस्ने मतला, जीम में है मक्ता, दाल में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि गज़ल के आखिर शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के आखिर शेर को मक्ता कहते हैं, जिसका माना होता है काटना, और मतला का माना होता है तला, यतलू का माना होता है शुरू करना। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप रट जाएं क्योंकि ये बार बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में है 2015, बा में है 2016, जीम में है 2009 और दाल में है 2010। तो निदा फाजली का इंतकाल दोस्तों 2016 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा दोस्तों। मैं इसी तरह बहुत सारा वीडियो बनाकर डालता हूं यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर जाकर और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।